सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है आज का हमारा लेप्रोक्सी। लेप्रोक्सी के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वो है कि हमारे समाज में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में होता क्या है कि आप किसी न किसी इंसान को ये लेप्रोक्सी के से जूझते हुए के शिकार होते हुए देखा होगा आपने। अब आपके दिमाग में चलेगा कि लेप्रोक्सी होता क्या है। तो लेप्रोक्सी एक कुष्ठ रोग है जिसके द्वारा होता क्या है कि ये क्रोनिक डिजीज होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लेप्रोक्सी जो होता है ये क्रोनिक डिजीज है। ये आपके शरीर में जब आता है तो लंबे समय तक आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देता है, मतलब कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है। ये आपको, ये क्रोनिक का मतलब है कि लंबे समय तक ये बीमारी आपके शरीर में वेरी करता है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये जो लेप्रोक्सी होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में आने का मतलब है कि होता क्या है कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम मायोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस हो जाता है, हमारे शरीर में आता है, जिसके कारण हमें कुष्ठ रोग या लेप्रोक्सी हो जाता है। ठीक है। इसके कारण होता क्या है कि आपका जो ये स्किन होता है उस पर क्या हो जाता है, एक तरह का धब्बा धब्बा सा निशान सा आ जाता है और वहां पे रेड रेड सा हो जाता है और इन्फ्लामेशन भी आ जाता है, फूलन सा, सूजन सा भी आ जाता है। और ये जो होता है इसके कारण आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारे भिखारी को देखा होगा जिसका हाथ ऐसे टेढ़ा है, ऐसे है और नस पे गांठ बन गया। ये सब जो ये मतलब कारण है, ये सब कारण है लेप्रोक्सी का। ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले। अब आप कहेंगे कि लेप्रोक्सी के कारण हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। तो लेप्रोक्सी का सबसे पहले करता क्या है कि ये हमारा जो सबसे पहले हमारे शरीर का जो पैर होता है, हमारा हाथ होता है, उसके नर्व्स को डैमेज कर देता है, मतलब उसमें उथल पुथल कर देता है। दूसरा बात होता है जो हमारा स्किन होता है, स्किन में बदलाव ला देता है। तीसरा बात जो ये हमारा नाक होता है, नाक का जो दोनों लाइनिंग होता है इस पे क्या कहता है, पूरी तरह से बदलाव ला देता है। इस पे एक तरह का क्या होता है, लेप्रोक्सी मतलब निशान सा ला देता है। ठीक है। अब जो अगला बात है यह है कि लेप्रोक्सी जो होता है इसको हम दूसरे वर्ड में हैंसन बीमारी भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई लेप्रोक्सी को हैंसन बीमारी क्यों बोलते हैं। तो लेप्रोक्सी को हैंसन बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक हैंसन नामक वो था, फिजिशियन था, जो कि क्या किया था, ये लेप्रोक्सी को खोज किया था, हैंसन नामक था। तो उसी के नाम पे क्या पड़ गया, इसका नाम लेप्रोक्सी का नाम हैंसन डिजीज पड़ गया। वो क्या किया था, वो खोजा था कि ये जो हमारा स्किन है इसके नोड्यूल्स के इसके अंदर क्या खोजा था, वो एक तरह का अननोन क्या बोलते हैं बैक्टीरिया खोजा था, जिसका नाम आज हम पढ़ते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्री। इसी के नाम पे क्या पड़ गया, हैंसन बीमारी का नाम पड़ गया। ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, हैंसन बीमारी क्या प्रोड्यूस करता है, तो हैंसन बीमारी के कारण हमारा जो स्किन होता है, स्किन पे क्या करता है, वो स्किन अल्सर ला देता है, ये स्किन अल्सर ला देता है। अब आप कहेंगे कि स्किन अल्सर होता क्या है, तो स्किन अल्सर एक टाइप का सोर होता है, मतलब एक तरह का घाव होता है, जख्म होता है, जिसपे कि उस घाव पे एक ओपनिंग माउथ सा मतलब मुंह सा खुल जाता है। ठीक है। पहला बात ये हो जाता है। दूसरा होता है कि ये स्किन अल्सर ला देता है। दूसरा होता है आपका जो मसल्स होता है उसको पूरी तरह से कमजोर सा बना देता है। और ये बीमारी यदि आप को लंबे समय तक क्या हो गया, अनट्रीटेड रह गया, मतलब लंबे समय तक यदि आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये डिसेबिलिटी ला देता है। डिसेबिलिटी का मतलब है कि हमें क्या विकलांग बना देता है, हम सही से चल नहीं पाते हैं, या हाथ विकलांग हो गया तो हम हाथ से सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब जो अगली बात है वो है कि ये जो लेप्रोक्सी होता है जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, ये कुछ समय मतलब बहुत सारे कंट्री में कॉमन होता है, मतलब बहुत सारे एरिया में कॉमन होता है। लगभग जो देश इस ट्रॉपिकल एरिया में आता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी देश आते हैं इन समूह में ये जो बीमारी है ये कॉमन होता है। ठीक है। अब ये जो लेप्रोक्सी बीमारी है, लेप्रोक्सी जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, ये लंबे समय से सबसे पुराना बीमारी है। मतलब ये आपने सुना होगा ईसा मसीह जो कि ऐसे लटके रहते हैं,
क्रिश्चियन का गॉड है, तो उसमें होता क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पुराना, और अभी जो 2000 साल पुराना 2024 चल रहा है, मतलब 2024 साल इधर का प्लस 600 साल उधर का, ये दोनों मिला के इससे भी पुराना बीमारी ये लेप्रोसी है, मतलब कुष्ठ रोग है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसका क्या लक्षण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, कुष्ठ रोग का तो सबसे पहला जो लक्षण होता है कुष्ठ रोग का, वो होता है कि हमारा जो वो होता है मसल्स होता है, मतलब हमारे जो मांसपेशियां होता है, जिसको हम ये सारे जो मांसपेशियां होता है, ये सारे जितने भी मांसपेशियां होते हैं, ये क्या होता है, इसमें कमजोरी सा आने लगता है, मतलब कि आपको सही तरह से एनर्जी, मतलब एक तरह से मसल्स आपको सही तरह से एनर्जी नहीं दे पाता है। दूसरा बात है हमारे शरीर में क्या आ जाता है, नुम्बनेस आ जाता है। इसका दूसरा जो लक्षण है वो है नुम्बनेस आ जाता है। आप कहेंगे कि नुम्बनेस क्या होता है, तो नुम्बनेस का मतलब होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, किसी चीज का नुम्बनेस का मतलब है कि वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। एक तरह से हम इसका हिंदी बोल सकते हैं कि शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, आपको वहां पे कुछ भी काम नहीं करता है। जैसे कि आपका पैर हो गया, हाथ हो गया, आपका कलाई हो गया, या आपका आर्म हो गया, बाजू हो गया, इस समय सारे जगह पे पूरा शून्य शून्य सा हो जाता है। दूसरा अगला है कि शून्य शून्य सा हो जाने के बाद जो अगला होता है कि आपको स्किन लेसन हो जाता है। अब आप कहेंगे तीसरा होता है स्किन लेसन। अब आप कहेंगे कि स्किन लेसन होता क्या है, तो स्किन लेसन होता है, एक मिनट में मिटा लूं इसको। तो तीसरा जो सिम्टम या तीसरा जो लक्षण होता है इसका लेप्रोसी का, वो होता है स्किन लेसन। अब आप कहेंगे कि स्किन लेसन क्या होता है, तो स्किन लेसन होता है कि स्किन लेसन का हिंदी होता है कि हमारे चमड़ी पर जख्म सा आ जाता है। वो जख्म का मतलब है कि घाव टाइप का आ जाता है। ठीक है, अब ये जख्म करता क्या है कि ये जख्म के कारण आपको बिल्कुल भी कोई भी वो सेंसेशन नहीं होता है, कुछ भी फील नहीं होता है। जैसे कि सपोज मान के चलिए, अब आपको कह रहा हूँ सेंसेशन का मतलब क्या है कि यदि स्किन लेसन, यदि आपको शरीर में क्या आ गया, जख्म आ गया है, तो उसके कारण होता क्या है कि आपको यदि कोई वहां पे टच कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, या कोई तापमान या आप पक रहे हैं या जल रहे हैं तो वो भी फील नहीं होगा, या आपको वहां पे दर्द भी हो रहा है तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और जो अगला बात है वो है कि आपका जो स्किन टोन होता है, ओरिजिनल जो स्किन टोन है, जैसे कि मेरा ये स्किन काला है, तो ये काला जो है इसका ये धीरे धीरे लाइट होने लगेगा, ये जो कलर है धीरे धीरे हमारे शरीर से हल्का होने लगेगा और डलनेस सा स्किन हो जाएगा। स्किन का जो कलर होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये जो लेप्रोसी होता है ये हमारे शरीर में फैलता कैसे, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, ये हमारे शरीर में कैसे फैलता है। तो हमारे शरीर में एक तरह का जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम मैंने बताया आपको कि मायोबैक्टीरियम लेप्री होता है। तो वो क्या करता है, किसी इंसान जब वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, कोई यदि उस बीमारी से जूझ रहा होता है, यदि हम उसके आसपास घूमते हैं और वो क्या करता है, छींकता है या वो कफ करता है, तो आप जब उसके आसपास में रहते हैं तो आपको ये बीमारी फैल सकता है, मतलब आपको कुष्ठ रोग फैल सकता है। अब जो दूसरी बात होता है वो होता है कि सपोज मान के चलिए यदि कोई ऐसा इंसान है जो कि ये कुष्ठ रोग से जूझ रहा है, उस चीज का शिकार है, तो आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज है, मान के चलिए वो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी लवर है, तो इसके कारण होता क्या है कि आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा क्या होता है कि उसके साथ टाइम बिताते हैं, तो उसके कारण भी आपको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, और WHO का कहना है ये जो लेप्रोसी होता है, ये जो कुष्ठ रोग होता है, ये बहुत सारे लोगों में होता है कि ये 5 साल तक लगभग लक्षण नहीं दिखाता है। मतलब किसी इंसान के शरीर में यदि लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो लगभग वो 5 साल तक मतलब बिल्कुल भी कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम दिखाता ही नहीं है, जिसके कारण आदमी को सही समय पे पता नहीं चलता है, या लोग इसके कारण डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं, मतलब वो विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो सही ढंग से चल फिर नहीं पाते हैं और वो अपाहिज हो जाते हैं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि ये सब जो बीमारी है, इसका जानकारी आप सभी लोगों तक अच्छे से पहुंचे और आप भी बीमारियों से जागरूक रहे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, खुश रहे, दंदनाते रहे।